नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ आईटी स्टॉक्स को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूं और वीडियो क्या है वो मैं शुरुआती 1 मिनट में बता देता हूं आपको। वीडियो सिंपल है, आईटी स्टॉक्स में क्या करें, और इसका जवाब भी मैं आपको अपने व्यू में देना चाहूंगा। सिंपल लॉजिक है, इस समय आईटी को लेकर कोई भी किसी से भी आप पूछोगे ना, वो एक ही जवाब देगा कि ये भाव या फिर यहां से और डाउनसाइड नहीं दिखती है या लिमिटेड है। नो डाउट वो आईटी बेचने को बोल सकता, वो आईटी को अवॉइड करने के लिए बोल सकता है, आईटी से दूर रहने के लिए बोल सकता है, लेकिन आईटी को इस भाव से बेचने के लिए कोई नहीं बोलेगा। तो ये वीडियो प्योर एंड प्योर उन लोगों के लिए जो आईटी में ट्रैप्ड हैं, उनके लिए नहीं है जो फ्रेश कैपिटल लगाना चाहते हैं। अगर आप आईटी में फ्रेश कैपिटल लगाना चाहते हो तो ये भी डिसीजन सही ही है, गलत नहीं है। अब मैं आप सभी के साथ 2 पॉइंट ऐसे शेयर करना चाहूंगा जो सपोर्ट करेंगे मेरी बात को। कैसे? सबसे पहला रीजन है कि आईटी में यहां से डाउनसाइड लिमिटेड क्यों है, उसके पीछे लॉजिक है वैल्यूएशंस को लेकर हम पॉजिटिव हैं क्योंकि पुरानी अर्निंग्स देख रहे हैं। आगे चलकर अगर अर्निंग घट गई तो वैल्यूएशन वापस नॉर्मल न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन मानना यह कि अर्निंग्स जो है ना वो बढ़ नहीं रही हैं, घट भी नहीं रही हैं, बढ़ भी नहीं रही हैं, स्टेबल हैं, तो वैल्यूएशन ये चीप ही है। एग्जांपल के रूप में मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा। अगर पर्टिकुलरली मैं स्टॉक स्पेसिफिक आपके साथ चीजें शेयर करूं तो सबसे पहले आईटी की कोई एक कंपनी उठाते हैं, लाइक इन्फोसिस को ले लेते हैं। चलो, दिग्गज कंपनी है, गिरी अच्छी खासी है, 4,22,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है, जो कि एक समय पे करीब 8 लाख करोड़ था। इन्फोसिस की बात करूं मैं, वित्त वर्ष 23 की, चलो वित्त वर्ष 21 से करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में 19,400 करोड़ का प्रॉफिट था। फाइनेंशियल ईयर 22 में 22,146 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 23 में 24,108 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 24 में 26,248 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 25 में 26,750 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 26 में 29,474 करोड़। आपको कहीं पे भी गिरावट दिखी? नहीं। 10% की ग्रोथ है। अब 10% की ग्रोथ है, ये कम है क्योंकि एक समय पे ये कंपनियां जो ग्रोथ दे रही थी वो कैसे दे रही थी मैं आपको बताता हूं। FY15 में थी 12,000 करोड़, FY16 में 13,500 करोड़, फिर 13,400 करोड़, फिर 14,400 करोड़, 16,000 करोड़, फिर घटा था एक साल 15,000 करोड़, फिर 16,400, फिर 19,000। तो मैं देख पा रहा हूं लंबे समय से ये 10-11% की ही ग्रोथ चल रही है, लेकिन यहां से ऐसा लग रहा है कि आगे ये 10% की ग्रोथ नहीं रहेगी, ये मार्केट कर रहा है। चलो इसको भी देखते हैं। सबसे रीसेंट क्वार्टर में 8,500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा, जो कि बहुत अच्छा था। मतलब 8,500 करोड़ का प्रॉफिट एक सिंगल क्वार्टर में तो कंपनी ने कभी किया ही नहीं, जो कि अभी करा है, तो ये तो बढ़िया था। अब क्वार्टर 1 भी आने वाला है, क्वार्टर 1 भी देख लेंगे कैसा है। अगर दिक्कत अभी है तो फिर अभी घटने लगेगा ना, अगर नहीं घटा तो न्यूट्रल ही है। तो ग्रोथ है बट कम है, और मार्केट इतना नेगेटिव रिएक्ट कर चुका है जैसे आगे डी ग्रोथ है। तो फिर अगर नॉर्मल भी ग्रोथ आती है तो शेयर यहां से चलना चाहिए, ये मेरा रीजन है। अब अगर आप देखो 14 के पीई पे दिग्गज आईटी कंपनी नहीं मिलेगी भाई। 14, 14, ये 25-26 का पीई था, आज 14 का पीई है। अगर मैं डेटा शेयर करूं, 5 साल का लोएस्ट पीई है। 5 साल छोड़ दें, 10 साल की बात करता हूं। 10 साल में इन्फोसिस इस लेवल के पीई पे आपके लिए 2017 में आया था एक बार, 14.3 के पीई पे। उससे बाद 2020 में भी एक बार कोविड के समय आई थिंक आ गया था करीब, तब भी 19 के पीई पे था, 15 के पीई तक लोएस्ट आया था। आज की डेट में 14 के पीई पे है। तो ये गिरावट का पीक मान लो आप, यहां से कब रिवर्सल आ जाएगा पता नहीं। अब दूसरा रीजन मेरी बात को सपोर्ट के लिए, एआई स्टॉक्स। एआई की वजह से पिटाई पड़ रही है और इस समय ग्लोबल में एआई में ही सेलिंग शुरू हुई है अभी कुछ दिनों से। आपके लिए आज भी कॉस्पी 8% से ज्यादा टूटा बिकॉज ऑफ एआई स्टॉक्स में सेलिंग थी। निकाई टूटा है 5% से ज्यादा क्योंकि एआई स्टॉक्स और चिप स्टॉक्स में सेलिंग थी। आपका ताइवान में 3% से ज्यादा की गिरावट थी क्योंकि एआई स्टॉक्स में सेलिंग थी। तो अगर सेलिंग एआई में होने लगी है क्योंकि वह बबल बना है भाई, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पहुंच गए हैं, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आना बनती है। और अगर वहां प्रॉफिट बुकिंग होती है
तो इन स्टॉक्स में भी पैसा आएगा। तो मेरा मानना है अगर आप कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हो वेल एंड गुड, बट टाइम देना पड़ेगा। 3 महीने की कहानी नहीं है ये, यहाँ से 1.5-2 साल तो मिनिमम लगेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं पैसा लगा देता हूँ लेकिन मेरे को ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड और रिस्क फ्री और रिवॉर्ड यहाँ हाई मिलने के चांसेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि रिस्क तो फ्री है लेकिन लिमिटेड रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड यहाँ ज़्यादा हाई हो सकता है। तो ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो और बेचने जा रहे हो तो प्लीज़ अभी मत बेचिएगा, वेट कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।